कुछ शब्द पिता के नाम। मां रोती है पर पिता नहीं रो सकता। खुद का पिता भी मर जाए फिर भी वो स्वयं नहीं रो सकता, क्योंकि छोटे भाइयों को जो संभालना होता है। एक पिता की व्यथा, अगर स्वयं की मां मर जाए फिर भी वो नहीं रो सकता, क्योंकि छोटी बहनों को जो सहारा देना होता है। पत्नी हमेशा के लिए अगर आपका साथ छोड़ जाए फिर भी नहीं रो सकता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को सांत्वना जो देनी होती है। देव की यशोदा की तारीफ जरूर करनी चाहिए, लेकिन बाढ़ में अपने सिर पे टोकरा उठाए वासुदेव को कभी नहीं भूलना चाहिए। राम भले ही कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन उसके वियोग में जान देने वाले पिता दशरथ ही थे। पिता के टेढ़ी घिसी हुई चप्पल देखकर उनका प्रेम समझ में आता है। उनके बनियान में ढेरों छेद देखकर उनका समर्पण समझ में आता है। हमारे हिस्से के सारे छेद उन्होंने अपने पीठ पे सजा रखे हैं। बेटी को गाउन ला देंगे, बेटे को ट्रैक सूट ला देंगे, लेकिन खुद एक पुरानी सी लुंगी पहने हुए पूरा जीवन निकाल देंगे। बेटा कटिंग पे 500 रुपए खर्च कर डालता है और बेटी ब्यूटी पार्लर में, लेकिन शेविंग क्रीम खत्म होने के बाद एक आध बार नहाने की साबुन से शेविंग करते हुए आपने कई बार एक पिता को देखा होगा। एक पिता अक्सर बीमार नहीं पड़ता, अगर बीमार हो भी जाए तो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाता, और अव्वल डॉक्टर के पास चला भी गया और डॉक्टर ने कुछ समय का रेस्ट करने को बोल दिया, कुछ समय आराम करने को बोल दिया, तो उसकी माथे की सलवटें और गहरी हो जाती है, क्योंकि उसे याद है उसे अपनी बेटी की शादी जो करनी है। बेटे और बेटी की शिक्षा अभी अधूरी है। मजबूत आय नहीं होने के बाद भी अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाता है। ऐसे ही अपने जीवन में एडजस्ट कर करके अपने बच्चों को पैसे भेजता है, और जब बच्चों को पैसे आते हैं तो वही बच्चे अपने दोस्त को पार्टी देते हैं। किसी भी परीक्षा का परिणाम आने पे हमें माँ ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमारी तारीफ करती है, हमें पुचकारती है, हमें सीने से लगाती है। लेकिन उस खुशी के मारे बाजार जाके अपनी जेब टटोल के मिठाई का पैकेट लाने वाला पिता हमेशा बैकग्राउंड में चला जाता है। पहली बार स्त्री के मां बनने के बाद उसकी मिजाज पुशी की जाती है, उसकी खातिरदारी की जाती है, लेकिन अस्पताल के बाहर बरामदे में बेचैनी से घूमने वाले, ब्लड ग्रुप की मैचिंग करवाने वाले, दवाई की दुकान पे घूमने वाले बाप को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठोकर लगे या हल्का सा जलने के बाद ओ मां मुंह से पहले निकलता है, और अगर पास में से जोर से ट्रक निकल जाए तो बाप रे पहले निकलता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें दुनिया के हर पिता को मैं समर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष करके, समर्पण करके और अपने आप को दबाया है। उन सभी पिताओं को मैं ये मेरी बात समर्पित करता हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ सभी पिताओं को, जिन्होंने एडजस्ट कर करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।
आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल इशिता जोशी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें।